चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी का प्रयासरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है। हाँ जोहार बोल रहे, ये रजरप्पा प्रोजेक्ट का क्या मामला है सीओ महोदय? नहीं आप बोलिए। हाँ प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। यहाँ जयराम महतो का रजरप्पा सीसीएल में एंट्री हो चुका है। देख सकते हैं डुमरी विधायक डायगर जयराम महतो पहुँच गए हैं। एक यहाँ पर समस्या को लेकर एक कमलेश कुमार का सीसीएल द्वारा घर को तोड़ा गया था। देख सकते हैं सामने यहाँ गाड़ी भी है। नीचे ही जाओ। नहीं अंदर चलता है। चलो देख सकते हैं किस तरह से सीसीएल द्वारा उनका खेत का नुकसान पहुंचाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ के दुखित परिवार के साथ किस तरह से बैठे ना। देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन और सीसीएल के द्वारा मिलकर किस तरह से घर को तोड़ा गया है। देख सकते हैं किस तरह से चावल तोड़ दिया है। कपड़ा मैंने गाड़ी में डाल करके डिटेन कर ले लो, ओकर अलावा कोई जवाब दिया नहीं। अरे ठीक है, अरे बच्चिया को भी ऐसा ही मारने लगाने जा रही थी तो इसका सब ड्रेस तरह जूता सब। अरे वहाँ सुनो जी, थोड़ा छाया में चलिए। इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा बदलो जी। नहीं देखिए, मेरा भी जितना सोना चांदी था, कितना दिन मेरा 5 महीना तो हो गया शादी वाला रहे से क्या मेरा साथ में। आज से नहीं, कम से कम हमको 80 साल से हम 82 जमीन में रो रहे हैं। आज डंपिंग किया, कल उधर तोड़ के ले लिया घींच के मिट्टी, इधर डंपिंग बना दिया। तो हम सोचे कि चलिए इतना सा जमीन में हम अपना गुजारा बसारा करते हैं, उसमें भी डोजर चला दिया। घर से भगा के ले गया, बांध छान के आती थाना और बोलता कि नहीं हम नहीं लाए हैं, जीएम लाया है, पीओ लाया है। जाओ भगाने लगा सबको, पीओ के घर जाओ, जीएम के घर जाओ। बोलता कि हम लाएगा तो तुम लोग को खाना पीना देंगे, मरो ना, मरेगी तो जाओ अपने फांसी से करके। कौन बोला ये बात? बड़ा बाबू बोलता है, पांडे, नवीन पांडे। नवीन पांडे ना चेहरा देखिएगा तो वो भी एक बार आया तो ऐसे ही बोला, मोबाइल में बना क्या ठीक करता है, ऐसे ही बोल रहा है। रात को बुलाता है खाना में। कमलेश कहाँ गया? कमलेश कितना
गरबा में मिट्टी में डाल धान चावल मिट्टी पढ़े लिखे किताब सैलाब बना हुआ जैसे अन्याय करो अपन तो बदला ले लेना चुप रहो। खैर मोबाइल दे कान कोई पता नहीं मोबाइल और बढ़िया मोबाइल कुछ ना बात है तो अपनों ने बातें देखो बड़ा बाबू से बात करे कह के जगह हम की रोग डोजरवा आ रही थी बात से क्या वो तक के डोजर चल रही है अगर धार भी रही है लेकिन ना जबरदस्ती पकड़ के करो आप पुतैया के नतनिया के पहले गाड़ी बैठा और हमरा ऐसा कह लगा कि तुम परिवार जा रहा है तो तुम भी जाओ उठाए दिले हम घर गड़िए को उठाए उठाते चलने वाला ले गया पहुँचाने के लिए बोला दूसरा गाड़ी में इतना घर गिरा दिए तो कहाँ पर रहेगा छाया में रहेंगे। बोलता है हम नहीं लाए हैं, बड़ावा बोलता है हम नहीं लाए हैं, लाया है जीएमपीओ। तो हम बोले कि जीएमपीओ को घर काहे नहीं ले गए हमको, अब क्यों थाना में हम मेरा सामान ले आए और हमको क्यों थाना में रखे, हमको जीएमपीओ लाए, हमको जीएमपीओ से बाहर गेटवा से नहीं निकले रहला हम बाहर इतना हम लोग कल हमको दिन भर हम लोग को पानी भी नहीं दिया है। ऐसे कई चार में बैठा ही ले जबरदस्ती बोलता है बैठो न तो भागो मेरा गेट से बाहर, ऐसा बोलता था थाना वाला। तो हम लोग कहाँ जाते बताइए 11 बजे रात। ऐसे कई के आदमी निकलाई गए, हम लोग को तमाशा बना के रखा, भीख मंगा बना दिया। अरे ये सामने इतना बड़ा खटाल हो सबके खटल वाले हम दिन भर दिन रोड में सोए थे। मेरा खोले आया था जगदीश और मिथिलेश, कमलेश तो छोटा और बोला कि हाँ चाची तो यहाँ सूझ जी विटामिन चलते मातो जी कभी जाए दे रहे हम तक देरवा तो सब खैले तो हम कहले कि कहा तो है जानवर कमलेश मिथिलेश बाप हमार बाल बच्चा जिंदगी रोलो, गाँव के लोग के घासी लाग गेलो, गाँव के दुकान रो गाँव वाला उठाए दिलो, घर से बेघर रह गए, बेघर से हियाँ आए हियो वाला लोग तोरा फेंक दिलो। अब तो कहाँ कहाँ जीबे सड़िया पिघल कहाँ में डोजर चलाए दिले भाई तो का हमरा देखते वहाँ कहे तो हमर जितना आदमी तो खाने वाला तक बाहर में रहने देता तो बना के तो खाते तो कुछ चीज भाई नहीं तो का मटिया खाएगा सड़िया ना मुंह में कुछ लिया कपड़ा ना है, हमर साया जैकेट कहाँ गेलो कोई ना, हमर पुतौ के कहाँ गेलो देता ही हमरा सड़िया साया कई दिन दिलाई साइन के दिलाई खाए गेट से बाहर कर देता है हमरा वो जिंदगी भर। ऐसे के लगता है यहाँ अथी है धर्मशाला का हॉस्टल है तो यहाँ रखेंगे। धर्मशाला कौन से हमको ले गया घर मेरा गिरा, ऐसे बोले यहाँ महिला समिति को रहने का है अलाव नहीं है, ऐसे हम हटा देंगे यहाँ से निकाल देंगे घर से बाहर, मेरा यहाँ रात ऊपर से आएगा पुलिस तो ले जाएगा तुमको उठा के चोर कह के, हम चोरी कर रहे थे तो ले जाएगा, हमको रहने दीजिए ना रहे दलक हम देखिनो के बहुत बड़ा किया, कोयला ले जाता तो कोयला खाता है, हमारे बारे रुपया खाता है, धान नहीं खाता, चावल नहीं खाता है, बैगन नहीं खाता, टमाटर नहीं खाता है, आटा नहीं खाता है, चावल नहीं खाता है, एसडीएम का नंबर चावल नहीं खाता है, जो चीज खाता है कि नहीं खाता है मीठी खाता है। हम किस थाली में खाएंगे, मेरा खाना बनाने वाला डेक्ची फूट गया, कढ़ाई फूट गया, हम मीठी खाएंगे, मिट्टी खाने के लिए 99391 फिर हम मिट्टी खाएंगे, हमको इतना ऑप्शन दिया है। शांत रहिए शांत रहिए। हेलो हाँ प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो सीसीएल वर्सेस जो ग्रामीण रैयतों का मामला है उसमें प्रशासन पुलिस की तरफ से बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, ये उचित है? बताइए। महिला को नोच दिया गया है, कौन किसको आप भेजे थे, हाथ नोचा, इनको टिटार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। अभी एक पुरुष पुलिस एक महिला के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो कहाँ तक उचित है? नहीं
का तो विषय जो भी है उसके तो नहीं देखिए अब जो मैंने जो बीत गई उसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो अभी अगर आप लोग जाएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि मानवता भी कुछ होती है। बताइए, घर टूट गया, फसल भी आप लोग मैंने उखाड़ के ले गया, तो ऐसा परिस्थिति में मामला कोई भी रहे कम से कम मानवता का ख्याल रखें। रात के 11 बजे लाके आप लोग छोड़ देते हैं, हाथी का क्षेत्र है, मानव जीवन का भी कोई मूल्य होता है। हर चीज देखिए हम लोग के अपने पर जितना भी हो सकता था हमने उनको सहयोग किया। अब देखिए लीगल चीजों में तो हम लोग को जहाँ तक हाथ बंधा रहता है ना, अब उस सीसीएल का मामला है, सीओ साहब देख जमीन का जांच वही लोग करते हैं। हमने इनको कहा भाई पेपर है आपके पास, देखिए तो हम लोग नहीं जाते हैं है ना, हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऑफिसर गए। नहीं ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आइए, वो आपका विधि व्यवस्था आपका जिम्मेवारी है, लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने व्यवहारिक हो, मानवता का ख्याल रखिए। अब देखिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। जरूर हम रखें। अब देखिए छोटी बच्ची है, सुने उसको भी उठा के ले गए, उससे क्या डर बताइए। नहीं ठीक है, वो सब तो अब नहीं अगला अगर ऐसा हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह का दोबारा नहीं घटित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या लो सीओ हाँ जोहार बोल रहे, ये राजरप्पा प्रोजेक्ट का क्या मामला है सीओ महोदय? नहीं आप परिचय चला था तो वहाँ पे जैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था तो उसको हटाया गया है। तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था क्या? इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका ज़मीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया होगा, लेकिन ज़मीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं। ठीक है 64 में इनका अधिग्रहण हुआ था, कुछ हुआ था 78 में। ठीक है, इनका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ की 11 डिसमिल। हाँ 2 11 20 डिसमिल के आसपास गया है। तो इनको उसमें एक इनके जो 3 अथी थे, इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 कोई थे, उनमें से एक को नौकरी मिल चुका था आर्यनाथ पॉलिसी के तहत। जैसे आर्यनाथ पॉलिसी में था कि 3 एकड़ पे एक नौकरी मिलता है। नहीं उस समय तो 1 ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है आगे। उसका मुआवजा भी मिला है। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। देखिए ये आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको भी पता होगा। नहीं फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए जिस साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा, ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम हैं। तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का उसमें साइन है, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय शायद उसकी जांच होनी चाहिए? नहीं वो तो तरीका है जांच करने का, उम्र का कि उनके फादर के कितना उम्र है वो पता किया जा सकता है। देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र कोई अगर छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर विधायक महोदय देखिए, जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी जूटन महतो करके था, उनका रही जमीन था वहाँ पे, और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के ऊपर। नहीं खैर जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी का प्रयासरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया, ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया, ये उचित नहीं है। तो ठीक है जो भी होगा, कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से था भी, हमने बात भी किया था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था जैसे इनका आवास ही नहीं है तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास से कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए? ठंड का दिन है,
और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं है, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। एक बार मेरा भी सुन लीजिए। हाँ सुन। इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे, और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हज़ार की ड्यूटी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहेगा जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी, वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है जो ले जाओ नहीं भैया वाटर फिर ले लेकिन तो है कहां हेबे कर ले कि ले गेले यार इने काम कर भागना है करना। हम बोले भैया जैसे ही अधिग्रहण जमीन है सीसीएल लिया है तो हमको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा कि हम ये लिए हैं। वो चीज हम आज से नहीं 60 साल से मांग रहे हैं। इतना कागज हो के ऊपर नहीं दिखाना सकता। एक हम छोटा सा मोबाइल लेते हैं, हमको एगो पेपर देता है, वो इतना बड़ा एरिया को खरीदा, उसके पास होगा कि नहीं ज्यादा एक बार जाए सब दिखावे। अगर अधिग्रहण है तो हम लोग उठ के चल जाएंगे। हाँ जीएम महोदय। हाँ नमस्कार, विधायक डुमरी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किए हैं तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए, विवाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो इनका पक्ष देखिए, नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, ये आरटीआई रिपोर्ट है। नहीं, गरीब लोग आपका क्या कब्जा करेंगे। तो देखिए, इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं हैं, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए जीएम महोदय, पूर्व में क्या था नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फ़ोन किए हैं, और तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, ना अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। राज्य शासन के सामने हो गया, मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब तीनों पक्ष रहेंगे, हाँ शासन भी रहेगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके ही हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए, और कम समय में कीजिए, ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह इनके घर में रखवाए हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक, एक भी सही रिपोर्ट वो अभी तक नहीं दिया। अरे सब तो कंपनी वाला फर्जी सा रहता है। चलो ठीक है, इसको वार्ता का डेट निकलवा दो। ये खतियान है, ये सब एकड़ में है, 1 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एकड़। ठीक है, मतलब फोटो कर दिएगा, न्यायालय की भी कर दे, भेंट कर लिया, हर तरफ से लगल। ठीक है पंडित जी, प्रशासन ले कोड़े ले रो के डायरेक्ट कह दिलो कि हम ना ले यो प्रशासन ले डोजर लेके अगला बार ले रो उस टाइम। ठीक है भाई, तो मोबाइल दबी जब तक इसका 462 गो अवैध वाटर भी कब्जा है। आउटसोर्सिंग में 49 गो आदमी काम कराती नारी। उतना हटाम जयराम दा, वहाँ आगे आग लागल हो, हमें बोले को आज्ञा के कुछ समाधान कर, तो का बोलो मेरा अथी में नहीं आता, डिपू वहे कर लो, जब ओकर अंडर में इबे ना करो तो डिपू कैसे कर लो, और हुए आग लागल हो। रोक ना दे, अब रोक तो बोल भी है सब तो हो रे भाई, प्रशासन भेजा बोलता हम नहीं भेजे, सीसीएल भेजा है, क्या बोलेंगे, इतना मूर्ख है, कल बोल नहीं है।
उसी का आरटीआई रिपोर्ट है। बेहतर सुबह रखते ना रुका रुका तो 15 में हम घर बना के रह रहे हैं, उसी का 48 खाता में 715 यहाँ पे है कहाँ? खाता किसी और का, प्लॉट किसी और का, जमीन किसी और का शो कर रहा है सीसीएल। वार्ता करे